इनसे पहले हम लोग विशेषण के बारे में पढ़ चुके थे। कल विशेषण के बारे में पढ़े थे ना? याद है कि भूल गए? जो किसी भी चीज़ के बारे में विशेष चीज़ बताए, कोनो ख़ास चीज़ बताए, उसे विशेषण कहते हैं, लेकिन इसको दूसरे तरीक़ा से समझे थे। चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे? विशेषण के भेद। भेद यानी प्रकार, समझ गए? हिंदी में विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। हिंदी में विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक, दूसरा है परिमाणवाचक, तीसरा है संख्यावाचक और चौथा है सार्वनामिक। इसको आप हल्का सा ध्यान से देखिए, सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए तो हल्का हल्का सा स्पष्ट होता होगा। परिमाण कहते हैं मात्रा को। किसे कहते हैं? बताएंगे ये भी। संख्या उतना दिक्कत नहीं है, संख्या वाला होगा। सार्वनामिक ये भी दिक्कत नहीं है, ये सर्वनाम से बना होगा, समझे? और गुणवाचक के बारे में हम अब क्या करते हैं? सबसे पहला भेद जानते हैं। सर्वनाम कहते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहला क्या है? गुणवाचक विशेषण। समझ गए? गुण का मतलब सिर्फ क्या, वो पढ़ाई लिखाई वाला नहीं, बहुत कुछ आएगा इसमें। देखो, जिस शब्द से किसी संज्ञा के कौन सी के बारे में पता चले? गुण के बारे में, रंग के बारे में, आकार के बारे में, आकार कहते हैं साइज या शेप, दशा के बारे में, दशा यानी कंडीशन, अवस्था उसी को कहते हैं, कंडीशन को स्थिति इसी को कहते हैं, तीनों एक हैं। स्वभाव, समझ गए? आदि का बोध हो चाहे आदि का पता चले, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो किसी संज्ञा के कौन सी बताए? गुण बताए, चाहे रंग बताए, चाहे आकार बताए, चाहे दशा बताए, चाहे अवस्था बताए, चाहे स्थिति बताए, चाहे स्वभाव बताए। स्वभाव को इंग्लिश में कहते हैं नेचर, समझे? नेचर बताए यानी स्वभाव बताए, आदि बताए, उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे इसमें देखो, टोपी के बारे में बता रहा है। टोपी कैसी है? काली। तो ये भी बताए थे हल्का सा कल। काली क्या है? विशेषण है। बाबू 9 घरे हो तो घरे देखा ना, कहूँ चाहे नहीं हो तो। उसके बाद लाल रुमाल। कौन सी? लाल रुमाल। रुमाल के बारे में बता रहा है। रुमाल किस रंग का है? लाल रंग का। तो लाल क्या है? विशेषण है। उसके बाद है गोल। जैसे गेंद क्या होता है? गोल होता है, फुटबॉल। उसके बाद आयताकार, जो आयत के आकार का होता है। आयताकार क्या होता है? आयत जाना है ना, ऐसा होता है। जैसे सिलाई का काठी देखा है, वो सब क्या होता है? उसका सतह आयताकार होता है। अगर उसको पूरे को देखेंगे तो घनाभाकार होता है, समझा? एखून को जो सतह होता है वो क्या होता है? आयताकारी। पोल क्या है? पोल का जो सतह है आयताकार है। आयताकार। अच्छा आदमी, ये आदमी के बारे में बता रहा है, आदमी का गुण बता रहा है। कैसा आदमी है? अच्छा। भूखे पेट, पेट की स्थिति बता रहा है। पेट कैसा है? भूखा है। तो ये भूखे, अच्छा, आयताकार, गोल, लाल, काली, सब क्या है? विशेषण है। इनको तनका डिटेल्स में जानते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो किसी चीज़ का समय बताए, वो भी क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे नया, नया क्या हो सकता है? नया घर, नया कपड़ा, नया मकान, नया गाड़ी, नया रोड, नया कुछ भी हो सकता है। नया किताब, ठीक है? नया बच्चा, नया लड़का, कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, काल का अर्थ क्या होता है? समय। क्या होता है? तो समय वाला शब्द भी क्या होता है? विशेषण होता है। कौन विशेषण? गुणवाचक। जैसे देखो, नया, पुराना, ताज़ा, ताज़ा कुछ होता होगा ना, ताज़ी सब्जी, ताज़े फल, ताज़ा दही, ताज़ा दूध। भूत, भूत भी क्या है? गुणवाचक विशेषण है। भूत कहने का मतलब जो बीत गया, पास्ट, जो पास्ट टेंस को कहते हैं अति हिंदी में भूतकाल। भूत मतलब कथी? बीता हुआ चीज़, समझ गए?
वर्तमान, वर्तमान कहते हैं अभी के समय को। भविष्य यानी आने वाला जो समय होगा वो सभी। ध्यान रखना, भूत, वर्तमान, भविष्य ये सभी क्या है? विशेषण है। कौन विशेषण? गुणवाचक विशेषण। उसके बाद प्राचीन, प्राचीन का अर्थ होता है पुराना। समझ गए? जैसे प्राचीन समय में आदमी कैसे आते जाते थे? पैदले, चाहे बैलगाड़ी से। अब क्या आता है? अब तो बहुत कुछ आ गया है। उसके बाद अगला, समझा? अगला, पिछला, मौसमी, आगामी, टिकाऊ, ये सभी क्या है? गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद देखो स्थान, स्थान वाला शब्द भी क्या होता है? विशेषण होता है गुणवाचक विशेषण। जैसे उजाड़, स्थान माने जगह होता है। कोई जगह उजाड़ होता है कि नहीं? तो उजाड़ भी क्या है? विशेषण है। अब उजाड़ है तो इसका दूसरा शब्द भी बना सकता है उल्टा पुल्टा। हरियाली, हरा भरा, हरा भरा भी तो जगह होगा ना। उसके बाद चौरस, चौरस का मतलब क्या होता है? चौकोर जो जमीन हो, चौक अथी वाला, चौकस जकरा कहे छे आदमी। उसके बाद भीतरी, यह स्थान है ना, है घर के भीतर स्थान है। भीतरी, बाहरी, ऊपरी, सतही, पूर्वी, पछिया, दायां, बायां, स्थानीय, देशीय, क्षेत्रीय, असमी, असमी में अब बिहारी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मराठी ये सब होगा गुणवाचक विशेषण। उसके बाद पंजाबी कहिए दी, अमेरिकी, भारतीय, नेपाली, चाइनीज, पाकिस्तानी, अरबी, ये सब क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। उसके बाद आकार, समझ गए? जो किसी संज्ञा का क्या बताए? आकार बताए। जैसे रोटी के बारे में बताएगा, रोटी गोल होता है तो आकार में क्या क्या आ जाएगा? गोल, चौकोर, सुडौल, सुडौल शरीर होता है, जिसका शरीर एकदम अच्छा होता है उसको कहते हैं सुडौल। सुडौल, समान, पीला, समान का अर्थ समझा कि नहीं? खाने वाला नहीं, समान आकार का जैसे होता है समान। पीला, ये क्या बता रहा है? रंग बता रहा है ना। पीला, सुंदर, धोखा से वो शब्द आ गया इसमें, रंग में आता। नुकीला, नुकीला जानता है ना, जो नोक वाला हो। नुकीला, लंबा, चौड़ा, सीधा, तिरछा, बड़ा, छोटा, छोटी, बड़ी, मोटा, मोटी, ये सभी क्या होगा? गुणवाचक विशेषण होता। मोटा गुण ही होता है। जैसे पेड़ मोटा है तो ये क्या हो गया? पेड़ का गुण हो गया कि पेड़ बहुत अच्छा है, मोटाइल। आदमी का मोटा भले खराब हो, समझ गया? उसके बाद रंग देखो, जो किसी संज्ञा का रंग बताए, समझे? रंग जानता है ना? कल पढ़े थे, भुला गया लगता, मैं गोरा हूँ, वहीं पर लड़ाई कर रहा था तुम लोग ना। चलो, रंग, जो किसी संज्ञा का रंग बताए। संज्ञा जानता है ना? किसी भी चीज़ के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जैसे लाल, पीला, जैसे इसके बारे में बताएगा। ये मार्कर है ना, मार्कर कैसा है? नीला है। नीला को ही इंग्लिश में ब्लू कहते हैं, नीला है। तो ये नीला भी क्या होगा? गुणवाचक विशेषण ही होगा। तो लाल, पीला, नीला, हरा, सफ़ेद। सफ़ेद का अर्थ क्या होता है? उजला। सफ़ेद, काला, बैंगनी, सुनहरा। सुनहरा का अर्थ जानता है? जो देखने में सोना के कलर का लगे, सुनहरा। चमकीला, धुंधला, धुंधला जो क्लियर ना दिखे। फीका, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण। उसके बाद दशा, दशा कहते हैं स्थिति को, चाहे कंडीशन को। जैसे दुबला, दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, गीला, सूखा, घना, गरीब, उद्यमी, पालतू, रोगी, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद गुण में आ जाते हैं। भला, बुरा, उचित, अनुचित, सच्चा, झूठा, पापी, दानी, न्यायी, दुष्ट, शांत, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण है। तो विशेषण के चार भेद में पहला जो गुणवाचक होता है उसको हम जान लिए। आप इस टोटल जैसे को याद रखिए कि ये जैसे क्या है? गुणवाचक विशेषण है। इसके बाद हम आपको आसान तरीका बताएंगे जिससे आपको गुणवाचक विशेषण और क्लियर होकर पता चलता रहेगा। उतारिए इसको। दूसरा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है मात्रा। कौन सी होता है?
मात्रा, इसको इंग्लिश में क्वांटिटी भी कहते हैं। इसका परिभाषा क्या है? जिससे किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसको शुद्ध देहाती भाषा में समझेंगे तो ऐसी वस्तु का बोध हो जिससे नापने या तौलने वाली हो, समझा, लेकिन उसको गिन नहीं सको, समझा, और गिना जाएगा तो संख्यावाचक में चलेगा, ध्यान रखना। तो जिससे किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। नाप तौल यानी जोखना उखना, कैसी नोकरा कथी कही छी, जोख के ना के ना बिकाई छी, तेल ये सब, सब्जी, अनाज, ये सब नाप जो करके बिकता है, जगह भी नाप करके बिकता है कि नहीं? कि हम कहेंगे 5 को जगह लबा, इतना नहीं ना होते। चलो देखते हैं इसमें। जैसे देखो परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, ये जो तुम देख रहे हो, जैसे में थोड़ा, पूरा, और का मतलब यहाँ राम एंड श्याम नहीं होगा, राम और श्याम नहीं होगा, और के मतलब औरो, भोज में नहीं कहता है तनका औरो धारण, ऊ औरो, समझ ला। उसके बाद 22 पसेरी, कुछ शेर, इस शेर का मतलब दूसरा होता है, समझ ले, एक शेर, आध शेर, तालाबे से रहता है ना तब होता है कौन शेर, जो जंगल में रहता है, ये शेर सब वाला है। तोला, थोड़ा, सब, ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। ये सब किसी वाक्य में रहे तो इसको कौन सा विशेषण समझना? परिमाणवाचक। जैसे देखो थोड़ा दूध दो, कितना दूध दो? थोड़ा मतलब मात्रा की बोध करा रहा है कि संख्या का बोध करा रहा है? मात्रा का। तो यहाँ पर थोड़ा क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। उसके बाद पूरा आनंद आ गया। कै गो आनंद आ गया? कै गो तो जवाब ही नहीं दे सकता है। कितना आनंद आया तब बोल सकता है पूरा। गिनाएगा पूरा गिनाता है? नहीं गिनाता है। उसके बाद और घी लाओ, मतलब कै गो घी लाओ? ससुरा कहेंगे कै गो बन संख्या वाला हो जाए। कितना घी लाओ? और से संख्या का बोध होता है? इतनो हो सकता है, इतनो हो सकता है, इतनो हो सकता है, समझा कि नहीं? तो ये हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ और का मतलब क्या है? औरो, तनका औरो, समझा। उसके बाद सावधान 22 पसेरी, ये सभी नापने वाली चीज़ है, तौलने वाली चीज़ है, जोखने वाली चीज़ है, गिनने वाली चीज़ नहीं है। 22 पसेरी गिन सकता है धान, लेकिन फिर भी इसमें एगो संख्या आ गया। कौन चीज़? 22 संख्या है ना, तो उसके लिए हम थोड़ा बताते हैं, तन के देर में रुक जाओ। उसके बाद कुछ रुपये दो। कुछ का मतलब कोई निश्चित नहीं है, कई गो हो सकता है, समझा। 2, 4, 5, 10, 20 कुछ भी हो सकता है। कुछ का मतलब निश्चित नहीं है। कुछ रुपये, इसमें कुछ क्या होगा? परिमाणवाचक। 22 पसेरी परिमाणवाचक होगा। उसके बाद शेर भर दूध। कितना भर दूध? शेर भर। शेर जानी छी कि नहीं जानी छी? कितना है कहे छी? पाभर के शेर कहे छी कि आधा किलो के? आए तब आधा किलो में कै गो दूध होइ छै? हाँ, आधा किलो में कै गो दूध होइ छै? नहीं गिन सकता है ना, तो जिसको नहीं गिन सकता उसको मात्रा में लाएंगे, परिमाणवाचक उसको कहेंगे, समझा कि नहीं? तो यहाँ शेर क्या हो गया? शेर भर परिमाणवाचक। उसके बाद क्या है? तोला भर सोना। कै गो सोना? तोला भर गिनाता नहीं ना है, तो इसलिए ये भी किस में चला जाएगा? परिमाण में। ये सोनरवा सब जानता है, वो तोला से नापता है। 1 तोला, 2 तोला, 5 तोला, 10 तोला। एगो फिल्मों है सोना 50 तोला का है, संजय दत्त बोलता है खलनायक में। उसके बाद है थोड़ा पानी। कै गो पानी? गिन सकता है? नहीं, तो यहाँ थोड़ा क्या हो गया? परिमाणवाचक। उसके बाद कुछ पानी, फिर कुछों पे क्या हो गया? बन गया परिमाणवाचक। सब धन। कै गो धन? सब धन गिनाएगा नहीं, तो ये सब क्या हो गया? परिमाणवाचक।
समझा। ये जो पूरा एग्जाम्पल तुमने देखा कौन सर्वनाम है? सर्वनाम पढ़ रहा है? ये सब विशेषण है। कौन विशेषण है? परिमाणवाचक। हाँ, यही में तनका ध्यान देना। अगर संख्या दे दे, जैसे 2 संख्या दे दिया 10, इन न पाएगा नहीं, ध्यान देना। 2 शेर घी गिन के नहीं देगा, 2 गो घी गिन के देगा। लिखा भले अलग चीज़ है, लेकिन इसे संख्या का बोध नहीं होता है। 2 शेर नापिए तौल के बेच सकता है। जैसे 2 किलो कहेंगे तो गिन के देगा कि तौल के देगा? तौल के। तो तौलाने वाला चीज़ में जा रहा है लिखा 2, लेकिन ये तौलने वाली चीज़ में जा रहा है, तो ये क्या है? लेकिन संख्या दे दिया हो तो इसको कहेंगे निश्चित परिमाण बोधक। कौन? निश्चित। जैसे 10 हाथ जगह, कै हाथ जगह? 10 हाथ। तो ये सब हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक। और निश्चित परिमाण मतलब क्लियर नहीं हो। जैसे देखो बहुत दूध, कितना दूध? बहुत दूध। हाँ, यही में लिख देगा 2 बोतल दूध, तो ये परिमाण निश्चित वाला हो जाएगा। शब्द हन, पूरा नंदी, सब क्या हो जाएगा? निश्चितवाचक। ये सब नहीं बताते हैं क्योंकि विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता रहता है। संख्यावाचक बताएंगे तब। फिर भी उतारो, समझने की कोशिश करना अपने से। ये 2 शेर भले ही लिख दिया है, लेकिन इसको हम गिन नहीं सकते हैं। समझा? गिन नहीं सकते हैं, फिर भी संख्या दिया हुआ है, तो ये चला जाएगा निश्चित परिमाण बोधक में। और ये भी, इसको भी गिन नहीं सकते, लेकिन इसमें संख्या नहीं दिया हुआ है, ये हो जाएगा अनिश्चित परिमाण बोधक। और सीधा समझना, ये जो भी तुम देख रहा है एग्जाम्पल, ये कौन सर्वनाम हमसे बुलवा रहा है? फिर हमको लगता है समय ज़्यादा हो गया। समय जब भी ज़्यादा होता है तो उल्टा पुल्टा हो जाता है। ये सर्वनाम नहीं रहे, ससुरा सब विशेषण है। बोलबो न करे छे ये सब। जा सब कौन विशेषण है? परिमाण बोधक। चाहे सब है न, जो देखी छे सब परिमाण बोधक। परिमाण बोधक है, परिमाणवाचक। हमारा भाई जो अब लाखे कुछ कर लेंगे, गलती होबे करेगा, क्योंकि टाइम एक्सीड हो गया है। और सही में टाइम जब भी एक्सीड होतो ना, टाइम पार होतो तो गलती हो ही लगी छे ऑटोमेटिक। हम टाइम ना देखी छी तैयो बुझा लगी छे ना रे। एहि क्लियर कहे छी कि कोई भी आदमी के जो माइंड है ना, 45 मिनट से ज़्यादा कंसंट्रेट करे के क्षमता ना है, बिरला ही कोई होगा। तो चलो